यह 2042 है। समय यात्रा का आविष्कार हो गया है, लेकिन यह अभी भी एक नई तकनीक है। केवल कुछ ही लोग इस तकनीक तक पहुंच रखते हैं और इसका उपयोग केवल सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान और कार्यों के लिए किया जाता है। डॉक्टर सारा जोन्स इन कुछ लोगों में से एक हैं। वह एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक है जो समय यात्रा के विज्ञान में रुचि रखती है। वह समय के साथ छेड़छाड़ के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए एक प्रयोगशाला विकसित करने के लिए धन प्राप्त करने में सफल रही है। डॉक्टर जोन्स के प्रयोगों ने कई महत्वपूर्ण खोजें की हैं। उन्होंने सीखा है कि समय यात्रा एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है और इसके कई संभावित जोखिम हैं। उन्होंने यह भी सीखा है कि समय यात्रा का उपयोग इतिहास को बदलने के लिए किया जा सकता है। डॉक्टर जोन्स के सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्षों में से एक दादा दादी विरोधाभास पर उनका काम है। दादा दादी विरोधाभास एक ऐसी स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति अतीत में जाता है और अपने ही दादा दादी को मार देता है। यदि दादा दादी को मार दिया जाता है तो समय में वापस जाने वाला व्यक्ति कभी पैदा नहीं होगा। यह एक विरोधाभास पैदा करता है क्योंकि इसका मतलब है कि समय में वापस जाने वाला व्यक्ति वह काम नहीं कर सकता था जिससे वे पैदा हुए थे। डॉक्टर जोन्स ने दादा दादी विरोधाभास को हल करने के लिए एक सिद्धांत विकसित किया है। उनका सिद्धांत कहता है कि समय एक स्थिर चक्र है। कोई भी चीज अतीत में बदल नहीं सकती है क्योंकि यह पहले से ही बदली हुई है। डॉक्टर जोन्स का सिद्धांत बहुत विवादास्पद है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह सही है, जबकि अन्य का मानना है कि यह गलत है। जोन्स को अपने सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए एक प्रयोग करने की आवश्यकता है। डॉक्टर जोन्स ने एक प्रयोग करने का फैसला किया जिसमें वह अतीत में यात्रा करेगी और अपने दादा दादी को मार देगी। वह देखना चाहती है कि क्या उसका सिद्धांत सही है और क्या वह अतीत को बदल सकती है। डॉक्टर जोन्स अपने प्रयोग के लिए तैयार है। वह अपने समय मशीन में बैठती है और अतीत की ओर यात्रा करती है। वह अपने दादा दादी की गली में आती है और उन्हें मारने के लिए तैयार होती है, लेकिन फिर डॉक्टर जोन्स को अचानक रुकना पड़ता है। वह अपने दादा दादी को देखती है और वह उन्हें मारना नहीं चाहती। वह उन्हें जानती है और वह उन्हें प्यार करती है। डॉक्टर जोन्स एक कठिन निर्णय लेती है। वह अपने दादा दादी को नहीं मारती है। वह समय मशीन में वापस आती है और वर्तमान में लौट आती है। डॉक्टर जोन्स को पता है कि वह अपने सिद्धांत का परीक्षण नहीं कर पाई है। वह नहीं जानती कि क्या वह अतीत को बदल सकती है या नहीं, लेकिन वह यह भी जानती है कि वह अपने दादा दादी को मारना नहीं चाहती थी। डॉक्टर जोन्स ने अपने प्रयोग के परिणामों को प्रकाशित करने का फैसला किया। वह दुनिया को बताना चाहती है कि समय यात्रा एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है और इसके संभावित जोखिम हैं। वह यह भी चाहती है कि दुनिया को पता चले कि समय यात्रा का उपयोग इतिहास को बदलने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। डॉक्टर जोन्स के प्रकाशन ने दुनिया में एक बड़ी हलचल पैदा कर दी है। कई लोग मानते हैं कि वह सही है और कि समय यात्रा का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन अन्य लोग मानते हैं कि वह गलत है और कि समय यात्रा का उपयोग दुनिया को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है। डॉक्टर जोन्स का काम समय यात्रा के बारे में एक महत्वपूर्ण बहस शुरू करता है। यह बहस शायद कई वर्षों तक चलेगी क्योंकि यह समय यात्रा के खतरों और लाभों की प्रकृति के बारे में गहरी और जटिल सवाल उठाती है। यह कहानी समय यात्रा और इसके संभावित जोखिमों और लाभों के बारे में सोचने के लिए एक अवसर प्रदान करती है। इस कहानी को अब यही विराम देते हैं। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही रोचक कहानी के साथ।